बेटा, तुम्हें किसी ने यूं ही गलत डरा दिया है। मास्टर बच्चों को नहीं मारा करते, सिर्फ वही बच्चे पिटते हैं जो काम नहीं करते। मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन मैंने एक दिन भी मार नहीं खाई। उस्ताद अच्छे लड़कों को तो प्यार करते हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम दिल लगाकर पढ़ो। तुम सारी उम्र खेल कूद में नहीं गुजार सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े आदमी बनो। अब मैं तुम्हें सारा दिन गांव के बच्चों के साथ आवारागर्दी की इजाज़त नहीं दूंगा। तुम्हें दुनिया में नाम पैदा करना है। इस स्कूल के बाद तुम शहर के बड़े स्कूल में जाओगे, फिर कॉलेज जाओगे और फिर बहुत दूर विलायत जाना पड़ेगा। जब सलीम नीचे उतरकर बिस्तर पर लेट गया तो उसकी माँ घर के कामकाज से फारग होकर उसे तसल्ली देने आई। उसने कहा, बेटा, मास्टर तुम्हें नहीं मारेगा। मैं तुम्हें रोज़ का सबक याद करा दिया करूँगी, तुम्हें वक्त पर स्कूल भेज दिया करूँगी, तुम्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाया करूँगी। उसके बावजूद अगर उसने पीटा तो तुम्हारा बाप उसकी मरम्मत करेगा। सलीम को अपने मुस्तकबिल के मतलब काफ़ी इत्मीनान हो चुका था, ताहम उसे देर तक नींद ना आई। बार बार उसे ये ख्याल आ रहा था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गाँव के बच्चों के साथ नहीं खेल सकूँगा। अब्बा जान कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। वो ये समझने से कासर था कि बड़ा आदमी क्या होता है। वो क्या मजबूरी है जिसके लिए इसे पहले साथ वाले गांव के स्कूल, फिर इससे दूर शहर के स्कूल और उसके बाद कहीं बहुत दूर जाना पड़ेगा। अब तक वो यही समझता था कि वो सब चीज़ें जिनकी वो ख्वाहिश कर सकता है उसके गांव में मौजूद हैं। उस गांव में सरसब्ज दरख्त झूमते थे, फूल खिलते थे, हवाएं चलती थी, बादल आते थे, सरसब्ज खेत लहराते थे। यहाँ उसके परिंदे उड़ते थे, चिड़ियाँ चहचहाती थी। यहाँ आम, नारंगी, अमरूद, नाशपाती और अनार के बागात थे। ज़मीन पर उसकी नदियाँ थी, उसकी झीलें थी। यहाँ से वो उन पहाड़ों को देख सकता था जिनकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती थी, और आसमान पर का सूरज था और उसका चांद था और सितारे थे। उसे किसी से ये सुनना गवारा ना था कि तुम अब बड़े हो गए हो। वो तमाम उम्र अपनी दुनिया को एक बच्चे की नज़र से देखना चाहता था। उसके लिए ज़िंदगी इस तरह कितनी मुकम्मल थी जब वो अपने मकान की छत से चारों तरफ निगाहें दौड़ाने के बाद ये महसूस किया करता था कि ज़मीन एक गोल दायरा है जिसका किनारा नज़र से आगे आसमान के गुंबद के साथ जा मिलता है और उसका घर इस दायरे का मरकज़ है। ये दुनिया उस वक़्त कितनी मुख्तसर लेकिन हसीन थी जब वो अपने बाजू फैलाकर ये कहा करता था कि सूरज इतना बड़ा है, चाँद सिर्फ इतना है और सितारे इस कदर छोटे हैं। वो अपनी मालूमात पर किस तरह मुतमिन था जब अपने साथ खेलने वाले बच्चों को ये समझाया करता था कि चाँद, सूरज और सितारे भी हमारी तरह आंख मचोली खेलते हैं। शाम के वक़्त सूरज आसमान से उतरकर ज़मीन के किसी जंगल में रूपोश हो जाता है और चाँद, सितारे इसे सारी रात तलाश करते रहते हैं, लेकिन वो दरख्तों की आड़ लेता हुआ ज़मीन की दूसरी तरफ पहाड़ों में पहुंच जाता है। सुबह के करीब कोई होशियार सितारा उसे छू लेता है, फिर सितारे कहीं छुप जाते हैं और सूरज उन्हें दिन भर तलाश करता रहता है। वो किस कदर मसरूफ़ था जब वो समझता था कि बादल आसमान के वो घोड़े, हाथी और ऊँट हैं जिन पर फरिश्ते सवारी करते हैं, और पहाड़ उन अजीबोगरीब जानवरों की चरागाहें हैं। लेकिन बड़ों की बातों ने उसे अपने ख्यालात तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। अब उसके लिए चाँद और सितारे वो खिलौने ना